नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 39वें दिन में आपका खैर मकदम करते हैं। तलबा, आज हम अददी ख़त पर अदद के मुहद्दिद देखेंगे और ये भी समझेंगे किस तरह से अददी ख़त पर मुस्बत और मनफ़ी आदात की जगह कहाँ पर है। इसी तरीके से हम इस बात पे कि अदद पे कब मनफ़ी लगेगा, कब मुस्बत लगेगा, इन बातों की इंशाअल्लाह आज वज़ाहत करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे इस सबक में मुहद्दिदी इल्म हिंदसा में हम देख रहे हैं यहाँ पे तलबा एक ख़त है, ठीक है? और इस ख़त में दरमियान में एक नुक्ता ओ है जिसका मुहद्दिद 0 दिया गया है, ठीक है? इसके राइट साइड में मसावी फासले पर हमें एक अदद नज़र आ रहा है 1 और उस अदद का नाम दिया गया है ए। फिर मज़ीद अगर हम एक मसावी फ़ासला और आगे बढ़ें तो हमें एक दूसरा अदद नज़र आ रहा है 2, उस नुक्ते का नाम दिया गया है बी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएँ तो हमें नुक्ता मिलेगा 3, 4, 5 और उनके नाम होंगे हैं सी, डी, ई। तमाम ये आदात जो है राइट साइड में है तलबा, ये तमाम मुस्बत आदात हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में। 0 से लेफ्ट साइड में अगर आते हैं हमें नज़र आ रहा है तलबा नफ़ी 1 और उस मुहद्दिद का नुक्ते का नाम दिया गया है पी। इसी तरह से और अगर हम इस लेफ्ट साइड आएँगे तो नफ़ी 2 नज़र आ रहा है, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5 और उनके नुक्ते के नाम भी उसी तरह तरतीब से पी, क्यू, आर, एस, टी दिए हुए हैं और ये तमाम नुक्ते तलबा मसावी फासले पर हैं। यहाँ पर हम इसको लेफ्ट को यहाँ पे जो मनफी आदाद हैं उसको हम राइट साइड में नहीं लिख सकते हैं और ना ही मुस्बत को लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। तो ये तरतीब है तलबा जो आपको अपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह से तलबा मैं एक और ख़त उमूदन बनाता हूँ, ठीक है? और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे एक यहाँ पर एक सतह बना देता हूँ और इस पे हम देखेंगे ये इसे 0 नंबर दे देते हैं। अब मैं तलबा मसावी फासले पे निशान लगा लेता हूँ ताकि इसे मैं मसावी फासले पे अदद लिख सकूँ, ठीक है? ये मैं निशान लगा लिया मसावी फासले पर। अब इस पे जो ऊपर की तरफ मैं अदद लिखूंगा ना तलबा तो ये मुस्बत आदाद लिखूंगा 2, 3, 4 और जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तलबा तो मैं मनफी आदाद लिखूंगा, ठीक है? तो इस तरह से आदाद हम अददी ख़त पर मुस्बत और मनफी आदाद को तलबा ज़ाहिर करते हैं, ठीक है? अब हम कुछ अदद ले लेते हैं, उसे समझते हैं। यहाँ पर तलबा देखिए, हमने देखा था अददी ख़त पर नुक्ता ओ का जो मब्दा था, उसको हमने सिफ़र से ज़ाहिर किया था और बाएँ तरफ जो आदाद थे, वो मुस्बत थे और इसी तरह से दाएँ तरफ जो आदाद थे, वो मनफी आदाद थे। इसी तरीके से ये हम उमूदन ख़त पर भी हमने इसे ज़ाहिर किया था। अब यहाँ पर अगर हमें कोई मख़सूस नंबर, ख़ास नंबर वाज़ा करना है, तो इस तरह से देखिए 5 को वाज़ा किया गया है, नफ़ी 3 को ज़ाहिर किया गया है। अदद 5 नुक्ता ई को ज़ाहिर कर रहा है, नफ़ी 3 नुक्ता आर को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह अगर हम पूछें बी का मुहद्दिद क्या हुआ, तो हम बता सकते हैं 2। तो ये तमाम मालूमात हम अददी ख़त से हासिल कर सकते हैं। देखते ही हमें बहुत सारी मालूमात हमें मिल जाएँगे। तो तलबा भी यहाँ पर कुछ मालूमात यहाँ पे मज़ीद दी गई है, इसे समझ लेते हैं। चंद आदाद दिए गए हैं, इनकी दर्जाबंदी करना है। किस में करना है? मुस्बत आदाद में और मनफ़ी आदाद में दर्जाबंदी करना है तलबा। तो यहाँ पर मिक्स है तलबा, ठीक है? तो मनफी आदात को मैं रेड बॉक्स में लिख लेता हूँ, नफ़ी 5 मनफी ग्रुप में हम यहाँ पे लिख लेंगे, नफ़ी 7 मनफी आदात में और फिर नफ़ी 25 इधर है उसे भी लिख लिया और नफ़ी 29। इस तरह से तलबा मनफी आदात नीचे पहुँच गए हैं। अब तलबा बच गए हैं मुस्बत आदात,
उसे लिख लेंगे। 4 बचा, मुस्बत आदाद के ग्रुप में लिख लेंगे। 8 और 32 भी साथ में लिख लेते हैं। 8, 32 और 7, 10, 8, 7 ही बच गए हैं, इसको भी साथ में मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये था तलबा मनफी और मुस्बत में ग्रुप बंदी करना। ठीक है तलबा, अब हम आते हैं मश्क कर लेते हैं। मश्क में यहाँ पर कुल तलबा 3 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जमीन से 50 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाले हवाई जहाज हैं। और इसी तरह से एक और सवाल पूछा गया है तलबा, मछली समुंदर की सतह पर 512 मीटर की गहराई में वाक़ है। ठीक है, और तीसरा हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समुंदर से 8,848 है। तो तलबा मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस तरह से मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये है सतह जमीन। ठीक है, ये जमीन की सतह है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर ऊंचाई बनाने वाला हूँ। एक स्केल बना देता हूँ ताकि इससे बात हमें समझ में आए। एक स्केल बना देता हूँ। ठीक है, ये स्केल है। अब इस पे मैं कुछ नंबर भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर है मसावी फासले पर। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से हमें ये स्केल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 सवाल मैं समझाना चाह रहा हूँ। जमीन से 50 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाली हवाई जहाज। तो अब यहाँ पर एक हवाई जहाज है जो उड़ रही है। ठीक है, और सी जो है हिमालय पहाड़ है, तो हिमालय पहाड़ भी बना लेते हैं। हिमालय पहाड़ है ये। ठीक है, ये ऊंचाई पर है। और फिर उसके बाद हम बताया गया है कि बी जो दिया है समुंदर की सतह है। तो हमें यहाँ पर हम बना सकते हैं, यहाँ पर ये सतह समुंदर की सतह है। ठीक है, ये सतह समुंदर है नीचे। मैं इसे इस तरह से नीचे की तरफ दिखा दिया। अब यहाँ पे समझना क्या है तलबा, समझना ये है 50 मीटर बुलंदी पर उड़ने वाला हवाई जहाज। अब मैं यहाँ पे तीनों सवाल का खाका बना लिया। अब सवाल को समझिए तलबा। ठीक है, 50 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाला जहाज। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जमीन से कितनी ऊपर है। जमीन से जितनी ऊपर जाएगा ये अदद मुस्बत में आएगा। ऊपर की तरफ जाएगा ये मुस्बत में आएगा। जैसा मैं अभी इससे पहले एक खत बना के बताया था, 0, 1, 2 मुस्बत। नीचे से आएंगे तो -1, -2, -3। नीचे की तरफ आएंगे तो मनफी आदाद, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो मुस्बत आदाद हमें मिलेंगे। तो इसलिए जहाज की जो बुलंदी है वो होगी जमा, जवाब लिखेंगे, जमा 50 मीटर। ये हो गया सिर्फ जवाब। इस तरह से सिर्फ हमें लिखना है। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल जो है वो सतह समुंदर से 500 मीटर गहराई में वाक़ है। तो 500 मीटर गहराई में जो मछली है वो इस तरह से है। वो 500 मीटर की गहराई पर है। तो हम यहाँ पे जो नीचे आएंगे वो -512 होगा। क्या होगा? मनफी में होगा, क्योंकि सतह नीचे की तरफ आ रहा है तो हम मनफी आदाद लिखेंगे। तो जवाब में हम लिखेंगे तलबा नफी 512 मीटर। ठीक है, अब सी देख लीजिए, हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। तो पहाड़ जो है यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसकी जो सतह होगी उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है बुलंदी। तो इसलिए हम अदद जो लिखेंगे 8,848 मुस्बत लिख करके मीटर लगाएंगे।
इस तरीके से तलबा हमने तीनों सवाल के जवाब की वजाहत की है। हमें समझना है कि कौन सा अदद मुस्बत है, कौन सा मनफी है। तलबा उम्मीद है आपको आज के दिन की वजाहत समझ में आ गई होगी। अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।